This conference will now be recorded. गुड डे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज वेल। तो आज का एजेंडा दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 सेवन्थ लेक्चर में जाने का है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मैं बोलूँगा कि जिन्होंने 7 से शुरू किया है वो प्लीज़ पहले पीछे से आएँ, देखें। तो कहानी ऐसी चल रही थी दोस्तों कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में बनी हुई है। फ्लोरीन F2 का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है इस सीरीज में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे बहुत बड़ी सीरीज है, हम सिर्फ आपसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट शेयर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर रहे हैं। और लिथियम का पोटेंशियल सबसे कम है। तो फ्लोरीन is the strongest oxidizing agent and lithium is the strongest reducing agent. ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, या आप इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, वो डिपेंडेंट होता था नेचर ऑफ मेटल या मटेरियल और इट्स आयन के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। हम नेचर को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, बट हम कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने जितनी भी मेजरमेंट की है, ये जो आपको पोटेंशियल बताया था, वो 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस 1 मोलर, अगर गैसेस थी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया तो हमने इनको स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला था। अब हमने रिवीजन किया, हम रिवीजन करते हैं नर्स्ट इक्वेशन को। तो हमने देखा कि टेम्परेचर और नेचर को हमने, कॉन्सेंट्रेशन को हमने फिक्स किया था। बट अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन अदर देन 1 मोलर हो और टेम्परेचर अदर देन 298 केल्विन हो, तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ये हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि स्टैंडर्ड है उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसमें क्या होगा, अदर देन 298 केल्विन और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जबकि ये क्या होगा, ये स्टैंडर्ड है, ये at 298 केल्विन एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे है। ध्यान देना, ये अदर देन है। तो इस वक्त हमने एक इक्वेशन की थी, नर्स्ट इक्वेशन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कुछ ऐसा बताया गया था, वेयर Q इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, राइट, the product divided by reactant at any time, where n is number of electron, f is Faraday, fixed होता है 96,500। हम लोगों ने आपको नर्स्ट इक्वेशन फॉर डिफरेंट हाफ रिएक्शन और कंप्लीट रिएक्शन सिखाई थी। इक्विलिब्रियम के ऊपर आके Q K के बराबर बन जाता है और हमारा जो E सेल होता है वो 0 हो जाता है। देयरफॉर ये वाली इक्वेशन हमारी रूप ले लेती थी E नॉट सेल 2.303 RT by NF log of K। आप इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के रास्ते से भी देख सकते हैं, राइट, 0.059 by n। और आप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर निकालना हो, जो कि नॉर्मली मुश्किल होता है, ई नॉट के रास्ते से ले सकते हैं, एन ई नॉट बाय 0.059। ऑल्सो डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई नॉट। अगर ई नॉट की वैल्यू हम पिछले पेज से लेके आए ये वाली और यहाँ पे हम पुट कर दें, तो हमारे पास डेल्टा जी नॉट इज माइनस 2.303 RT log K बन जाता है। और जरूरत पड़ने पे आप देखेंगे टेम्परेचर स्टैंडर्ड हमेशा 298 केल्विन ही होता है। तो ये जो 2.303 RT की वैल्यू है वो 5.705 किलो जूल है। डेल्टा जी की वैल्यू भी किलो जूल में होगी तो हमें लॉग के निकालने में आसानी होगी। हम लोगों ने ये किया था कि आप ई सेल कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा तो ई सेल बढ़ेगा, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाएगा तो बेटा ई सेल कैसे बढ़ेगा, समझ गया ना। तो जो भी चीज ली शेटलर प्रिंसिपल क्लास 11th के मुताबिक रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाए वो ई सेल हमारा बढ़ा के देगा। बस इतना याद रखना है, इक्वेशन लिख लो,
जैसे अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, बट अगर जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो रिएक्शन बैकवर्ड पीछे आने वाला है। ये हम कर चुके थे। अब आगे दोस्तों, आज का एजेंडा हमारा न्यूमेरिकल करने का ही है नर्स इक्वेशन के ऊपर, तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन के हिंट दूंगा और कुछ क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको हर क्वेश्चन रिपीट करना चाहिए आफ्टर द क्लास, खुद यही आपकी प्रैक्टिस होती है। तो पढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में उसने ई नॉट फॉर कॉपर बता दिया। ये रिमेंबर, ये स्टैंडर्ड है। ये कहाँ से निकला है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से निकला है। एक सेकेंड, यहाँ से ये निकला है। तो ये हम आपको नॉर्मली हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये देखिए कॉपर। और सुनो, अगर एग्जामिनर ने आपको ये वाला पोटेंशियल नहीं भी दिया, कुछ और दिया, तो जो उसने दिया है वो मानना है, क्योंकि वो आपको चेक कर रहा है, आपको सिखा रहा है। हाउ विल यू कैलकुलेट ईएमएफ वैल्यू? दैट इज, उसने पूछा है हमारे पास ई, बस नॉट हटा दीजिए, कैसे होगा? When the solution is contact with 0.1 molar of copper ions. अभी हम सिर्फ इतने के ऊपर ध्यान करते हैं, सिर्फ इतने के ऊपर, बाद में बात करेंगे। बेटे, आप लोगों को सिखाया गया था कि आपने हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। अभी क्लास नोट्स के दौरान मैं ये अज्यूम कर लूंगा तुम्हें एक्वस और सॉलिड पता है, तो मैं वो नहीं लिखूंगा। अभी के लिए मैंने लिख दिया है। ये चीजें आपको ध्यान करनी होगी। तो इसके लिए दोस्तों याद करो, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059। अगर टेम्परेचर कुछ नहीं दिया है तो 298 ले लीजिए। उस सिचुएशन में इसकी वैल्यू 0.059 बाय n log ऑफ 1 बाय कॉपर प्लस 2 बन जाएगा बेटे। अगर ऐसा होगा तो E जो कि हमने निकालना है, दिस इज गोइंग टू बी 0.34 वोल्ट, ये दिया है, माइनस 0.059 बाई 2, इक्वेशन में से 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑफ 1 बाई 10⁻⁻1। आपको पता है 10⁻⁻1 ऊपर जाके 10 पावर 1 बन जाएगा और लॉग 10 इज 1। तो ये रिड्यूस हो जाएगी 0.34 वोल्ट माइनस 0.029 अप्रोक्सीमेटेड, मैंने गलती से लिख दिया है, मैं ना लिखता 0.03 ले लेते हैं, तो आपका आंसर 0.31 वोल्ट हो जाएगा। समझ गए बेटे? जो कि 0.34 था। सो दैट इज योर आंसर। ई सेल हमने निकाल दिया है 0.31, ये 4 गलती से लिख गया हूं, वोल्ट। याद रखें, मैंने अप्रोक्सीमेशंस यूज किए। आगे अब हम आपको ये वाला पार्ट दिखाते हैं। हाउ डज ईएमएफ ऑफ द कॉपर changes when concentration of copper ion in the solution is decreased? तो देखो ना, जो आपको पिछली क्लास से सिखाया गया है, दोबारा सिखा रहा हूं। अगर कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो आपका ई सेल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अरे दोस्तों, वैसे ही देखो, ये कितने मोलर पे था? 1 मोलर पे था। ये कितने मोलर पे आया है? 0.1 मोलर पे आया है। आप देख सकते हैं कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन घटी है, तो हमारा ई सेल क्या करा है? घटा है। जो भी चीज रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने से रोकेगी, वो हमारे पास रिएक्शन को, ई सेल को कम करवा देगी। मुझे लगता है बेटे कि आपको ये क्वेश्चन रिपीट करना चाहिए, क्योंकि ना कई चीजें जब लिखते हो तो आपको पता नहीं लगती हैं। और बेटे, सॉल्यूशन तो मैंने भी कर दिया है, एंड जैसे हम करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन आपका लिख के बैठे हुए हैं। ये इसको धीरे धीरे करके पढ़ो, देखो, ठीक है जी? तो ये आपका काम करने वाला है बेटा। और बगैर टेंशन के, जैसे आप सिर्फ कॉपर को देख लीजिए अभी, ठीक है जी? दो तीन चीज को देखते रहो, मन में देखो, अच्छा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल, सोडियम है, तो चलो गुरु मंत्र बना देते हैं, ए फॉर एल्यूमिनियम, AMGNL, राइट? ए फॉर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड द लिथियम। नीचे आते हुए कम हो रहा है, कुछ ऐसा काम करते रहा करो, यही साइंस है। क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है।
करके देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, राइट। मैंने डुप्लीकेसी मारी है, एक आपके लिए छोड़ दिया अगले पेज के ऊपर। फॉलोइंग सेल इक्वेशन उसने आपको दे दी है, ये वाली इक्वेशन को रिपीट क्यों करें, इधर लिख दिया है, इसका उसने पोटेंशियल हमें दे दिया। गिवन स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज दिस मच। तो बेटे पहले इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो E जो उसने पूछा है इज इक्वल टू E नॉट, जो कि 0.89 है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, बाद में हम इसको पुट करेंगे। माइनस 0.059, अभी n लिखता हूं दोस्तों, log ऑफ 10 प्लस 2 log ऑफ Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 4, राइट। वैल्यूज डाल रहा हूं, 0.89, 0.059, एक चीज भूल गया था तो लाल पेन से लिख रहा हूं दिखाने के लिए। n देखो 10 प्लस 4 से प्लस 2 पे गया तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए। जिंक 0 से प्लस 2 पे गया तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो n इज 2। मेरी गलती थी तो मैंने वो छोड़ दिया था, तो मैंने लाल रंग से लिखा है आपको दिखाने के लिए कि गलती हो गई। तो दिस इज डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ टिन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है 0.5, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है 2, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है 1.5। so this is going to be 1 by 1.5, this is going to be 2 by 3, ये हो गया log 2 minus log 3। log 2 होता है 0.3010, ये होता है 0.4771, ये आ गया माइनस 0.17। तो इट इज 0.89 माइनस 0.029 इंटू माइनस 0.17। ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। मैंने ऊपर से आंसर देख लिया है, आप कैलकुलेट करिएगा 0.895 वोल्ट। बेटे मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप जानते हैं ऑब्वियस रीजन से, ठीक। अब इसने एक चीज और भी पूछी है, उसने पूछा है जो हमने नहीं सॉल्व किया था, ये वाला, whether the potential of the cell will increase or decrease if concentration of tin plus 2 is increased। अगर आप टिन जो कि प्रोडक्ट है, अगर आप टिन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल गो लेफ्ट हैंड साइड बैकवर्ड, therefore E cell will decrease। रिवीजन करने की कोशिश कर रहा हूं, याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखना ई नॉट सेल ना कम होगा ना बड़ा होगा, वो तो स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये तो सिर्फ ई सेल जो कि नेट आपके हाथ में आता है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। आर फॉर रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन खुद। अब आपकी आंखों के सामने एक जेई का क्वेश्चन आ रहा है। पहले हम इसको, आप जानते हैं, ट्रिपल ए बोलते थे। तो आपका क्वेश्चन है, आप इसको म्यूट पे डाल सकते हैं और आप जब सॉल्व कर लें तो आप इसको खोलिए और प्लीज मेरी बातों को फॉलो किया करो। पॉज, सॉल्व। दैट्स इट। आंसर इज ए फॉर इलाहाबाद। बिकॉज जब आप H प्लस को डालेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा तो आपका E क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आप चाहो तो इसको लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पहले कोई वैल्यू 1 अज्यूम कर लेना, अब उसके बाद 1.2 अज्यूम कर लेना, बेटर होता है। पहले 0.1 ले लेना, फिर 0.2 ले लेना, ऐसे करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं। बट वो रास्ता बेटे एक लंबा रास्ता हो सकता है। क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, पहला क्वेश्चन है इस प्रकार का, तो हम मिलके सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो याद करो, एक मिनट, पेज नंबर 25 दोबारा आता हूं, फायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता है ना। अब भी ऐसे ही किया करो।
तो इसको कॉपी कर लेते हैं और पेज नंबर 25 पे ले जाते हैं। साइंस हैज टू बी लर्नड, प्रैक्टिस्ड। साइंस को रोट लर्निंग से आप नहीं लेके आ सकते हो। तो बेटा उसने के पूछा है ना, और आपको उसने ई नॉट दे रखा है, तो क्यों ना इस रिलेशन को आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें। ठीक, log k is equal to n into e naught by 0.059. log k n into e naught by 0.059। कोई अर्जा नहीं होता, 10 बार देखो। ठीक है, तो n कितना है दोस्तों, 2। अरे बैलेंस इक्वेशन से चेक कर लिया करो। 2 into 0.46 divided by 0.059। Do you understand? ठीक, तो when you solve it, this comes to 15.6। क्या, log k। तो k is equal to nt log of 15.6, so 10 की power this will be approximately log 4। मैंने सुंदर बनाने के लिए 3.9 ऐसे कुछ लिख दिया है, so that will be k 15। तो see, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब इस रिएक्शन के जो आप ऊपर देख रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आर फॉर रिपीट वंस अगेन, हिंट्स दिए गए हैं। देखो कहानी सच में बहुत ज्यादा आसान है अगर आप उसको सीखें, अगर आप उसको प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ रहा हूं, तो हम आपको लेके जा रहे हैं, एक चीज सिखानी है। तो आप कहेंगे ये क्यों ले आए हो, मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं आपकी एनसीईआरटी में भी, कॉम्पिटिशन्स में भी, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, कि इसका मतलब होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाफ H2। तो अगर मैं इसकी नस्ट इक्वेशन लिखता हूं तो आपको समझ आ गया होगा। E cell is equal to 0.059 by n log of H plus. You remember minus of log of H plus is known as pH. Minus of log of this is known as pH. तो I'm sorry, मैंने गलती कर दी। Log of H plus is known as pH. pH is known as, तो it is minus of log of H plus, और it is known as log of 1 by H plus। ये क्लास 11th में से निकला है। तो बेटे अगर मैं इस रकम को pH बोलूं, इस रकम को pH बोलूं, तो मैं इसको 0.059 बोल सकता हूं। और ये देखो ना, हाइड्रोजन के लिए E नॉट की वैल्यू कितनी होती थी, 0 होती थी। हाइड्रोजन के लिए E नॉट for 2H plus H2 is 0, तो वो हमने वैल्यू पुट कर दी है। प्लीज ये जो मैं रेड बबल में डाल रहा हूं इसको कॉपी करो फॉर SHE। E cell is 0.059 by pH। कर लिया? तो कोई कारण होगा, लिख लो, दोबारा पढ़ेंगे 4 बार। तो ये आपकी आंखों के आगे एक क्वेश्चन आ गया जी। Calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10। तो मेरे दिमाग में कुछ है, तो मैं आपको अभी तो सीधे रास्ते से जो सिखाया है वो है। क्या लिखा था, E cell is equal to 0.059 pH। तो E cell निकालना है -0.059 pH। pH कितना है, 10, तो माइनस पॉइंट चेक करना 59 वोल्ट आपका आंसर आ गया है। अरे यहां से ले आया ना, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ गया। ठीक, एक और रास्ता बेटे,
कलर चेंज कर लेते हैं। H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2। ये वैसे तो हम अभी आपको सिखाएंगे कि जो भी चीज नहीं दी गई उसको मन ले लो और ट्रीट कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर इक्वल नास्ट इक्वेशन। तो बेटा ई सेल इज 0.0 minus 0.059 by 1 log of 1 by H प्लस नहीं होता। अब pH होता क्या था, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस। pH कितना दे रखा है 10, तो आपके पास H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई है दोस्तों, 10 to the power -10। इस वैल्यू को उठा के यहां डाल दीजिए, तो आपके पास E इज इक्वल टू पॉइंट और 0 फालतू का लिख गया, कितना आ गया है 59 वोल्ट आ गया है। अरे डाल दो यार, पॉइंट 10 टू द पावर -10 ऊपर जाके 10 की पावर 10 हो गया, वो 10 से आगे मल्टीप्लाई होगा, लॉग 10 इज दिस। आंसर दोनों तरीके से सेम ही आने वाला है। यहाँ पे दिस इज पॉइंट, पता नहीं क्यों हाथ ही पड़ता ऐसे है, 0.59 वोल्ट। बेटे ये आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। रिपीट इट, यू नो व्हाई, करना ही चाहिए। अच्छा सुनो, ये आपके जेई में और नीट में भी बहुत बार पूछा गया है, तो उसका भी ध्यान कर लेना। एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। अब ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन तो रिपीट होते चले जाएंगे, मैं आंसर तक नहीं पहुंचाऊंगा, डिस्कस करूंगा। कैलकुलेट द ईएमएफ, नस्ट इक्वेशन लिखनी है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई 2। चेक करो N2 कैसे आया, ठीक। लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर, और सुनो हाईलाइट कर रहा हूं पावर 2। इधर ध्यान करो, इसकी पावर 2 थी, ये 2 में आया। वैल्यूज दे देखिए, ये आपको ई नॉट दे रखा है, ये निकल की कॉन्सेंट्रेशन 0.16 दे रखी है, सिल्वर की 0.002 दे रखी है। उसको स्केयर जरूर करना, आई एम गिविंग यू होमवर्क। एंड डियर फ्रेंड्स, दिस इज अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, तो डू इट yourself, DIY, do it yourself. I have discussed the question, that's the same thing, and that will be going as a homework beta party. Question पढ़िए, the cell in which the following reaction happen, calculate the standard Gibbs energy। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, -NFE0। फैराडे वोल्ट किसके बराबर होता है, कूलम वोल्ट। फैराडे होता है ना 96,500 कूलम, तो दैट इज कूलम वोल्ट इज जूल। F इज स्टैंडर्ड, N वैसे तो मुझे नहीं करना चाहिए था बट मैंने गलती कर दी है, तो मैंने आपको सिखाने के लिए आयरन 3+ से आयरन जा रहा है 2+, बट ये 2 है आपके पास, तो इधर भी आपके पास 2 है, तो +6 से +4 पे जा रहा है, तो N इज 2 कूलम। ई नॉट बेटे उसने दे रखा है 0.236 वोल्ट। सो वट एवर इज दिस, तो बिकॉज 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू जूल। ठीक, मैं फैराडे बोल देता हूं कभी कभार, हालांकि मैं ही बोलता हूं, तो आप जानते हैं। एंड बेटे इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, राइट। पेज नंबर 35 रुकना, तो
log n e नॉट 0.059 से, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, सिर्फ रेपिटेशन मार रहा हूं। और आप पुत्रों इसको ऐसे भी देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकंड। ऐसे मैं जानबूझ के लाया हूं बेटा। इस रिश्ते से भी देख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज -2.3 log k is equal to -2.303 RT log k। तो log k is equal to डेल्टा जी नॉट आपने ऊपर से निकालना है, माइनस इसके साथ लगा होगा, एंड दैट इज 2.3। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 505.7। आपका किलो जूल में दोनों आने चाहिए। डेल्टा जी नॉट एंटी लॉग लीजिए और हमें आंसर दिखेगा। ठीक है, आगे चलो। लेट्स सी कितना सीखे हो। लेट्स सी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जेईई एडवांस्ड, क्वेश्चन पढ़ो, पॉज कर दो, सॉल्व करो। मेरे हिसाब से आपको तकरीबन 3-1 मिनट लगने चाहिए। ठीक है जी, तो 3-1 मिनट आपको लगने चाहिए। तो आप इसको देखिए प्लीज। पॉज। या नाउ आई एम डूइंग इट। तो इसने हमें ये ई दिया था और पूछा गया है तो के पूछा है। तो मैंने क्या करना है, मेरा प्लान क्या है, ई गिवन से ई नॉट निकाल लेता हूं। अगर ई नॉट निकाल लिया तो आपको पता है log k इज इक्वल टू n इंटू ई नॉट 0.059। ठीक है जी, तो मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। ये देखिए, ये पहले स्टेप में मैंने नस्ट इक्वेशन यूज की, ई गिवन था पॉइंट, ये ई नॉट और 0.059, ये इक्वेशन ऑक्सीडाइज बाय रिड्यूस्ड मैंने कर दिया। आपको सिखाया था ना, तो Q है दैट इज सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज बाय रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडाइज कौन होएगा? लेफ्ट हैंड साइड, और रिड्यूस कौन सा होगा? राइट हैंड साइड। आप इस इक्वेशन को स्किप भी कर सकते हो। तो वैल्यू पुट करके मैंने क्या निकाल दिया बच्चे? मैंने पहले स्टेज में ई नॉट निकाल दिया। अब ई नॉट लगा दिया तो मैंने दूसरा स्टेज में n इंटू ई नॉट यूज कर दिया। n आपका 2 है इंटू ई नॉट, राइट, डिवाइडेड बाय 0.059। तो उसके बाद मैंने k को उसने सिंपल 10 की पावर में पहुंचा दिया है। अब देखिए ना, उसने सॉल्व नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि बेचारे बच्चों को हैंडल करना नहीं आता है। तो n कितना हो गया? 2। e कितना हो गया? 0.32, यहां से आ गया, डिवाइडेड बाय 0.059। तो स्मार्ट इंसान ने इसको रखा है 0.32 बाय 0.0295। तो जब k लेगा तो उसका उसने एंटी लॉग लिया है, ये कहाँ चले जाएगा? 10 की पावर में चल जाएगा। वो आपसे सीधे आंसर ना पूछ के वो आपसे बड़ी बार ऐसी हरकतें करवाता है। समझ गए हैं? That is how do we solve this question here. It's a very good question. I wish कि आप यहाँ से करने के बाद इसको दोबारा समझो। अच्छा ये दिया था, ऐसे करना है, इस प्रकार से आप दोबारा वापस जाइए बेटे। ठीक है, आगे जा सकता हूं। हम आपको लेके जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। रिमेंबर दिस इज नॉट फॉर स्कूल सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस।
a cell in which both the electrodes are of same type, but the electrolytes have different concentration, are known as a concentration cell. The cell in which both the electrodes are of the same type बट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो उनका ई सेल डिफरेंट हो जाएगा. अगर दो डिफरेंट ई वाले आप सेल लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट कैरी होगा. फॉर एग्जांपल दोस्तों, कॉपर +2 आयन concentration cell in which copper electrodes are dipped in two different concentrations C1 and C2. See, इस तरफ मैंने एनोड हाफ सेल बनाया, ठीक. उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी कॉपर आयन की C1 थी, ठीक. और उस तरफ मैंने एक कैथोड हाफ सेल बनाया. आपको पता है एनोड ऑक्सीडेशन लेफ्ट, कैथोड रिडक्शन राइट, ऐसा हम देख चुके हैं. तो कैथोड में कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी C2. C1 इधर रख दिया, C2 इधर रख दिया. दैट इज हमने एक सेल बनाया है जिसमें हमने ऐसा ये रख दिया है. दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड, हाउ इट हैज हैपेंड? ठीक. एक मिनट बेटे, मैं एक काम करता हूं, एक कुछ सेकंड दीजिएगा. ये मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया है और यहां पे मैं पेस्ट मार रहा हूं. ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई है ना जी. चलिए आगे चलते हैं. नाउ यू नो एनोड पे क्या आएगी, ऑक्सीडेशन. तो यहां पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई कॉपर आयन की, और कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन तुमने कितनी धरी थी, C1. कैथोड पे रिडक्शन हुई तो आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी थी, C2. नेट रिएक्शन क्या हो गया, कॉपर +2. अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए, कॉपर +2 से कॉपर +2 ही कन्वर्ट हो रहा है. तो अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं तो ये आ गया. आप जानते हैं इस वक्त E0 सेल इज गोइंग टू बी E0 कॉपर माइनस E0 कॉपर 0.34 माइनस 0.34 कितना होएगा, 0 होगा. कॉन्सेंट्रेशन सेल में पक्का है E0 सेल 0 ही होगा. देयरफॉर यहां से 0 समझ आ गया आपको. It is minus 2.303 RT by NF, log of species getting oxidized, C1, divided by species getting reduced, divided by species getting reduced. ठीक, तो log C1 by C2. आप इसी इक्वेशन को आप देखिए ना, ऊपर वाले में आपके पास माइनस है, सेकेंड इक्वेशन में देखो 0 तो खत्म हो गया. तो मैं इसको पिछले पेज से ले आऊं सेकेंड इक्वेशन. तो अगर मैं उसको उल्टा कर दूं, C2 को ऊपर ले जाऊं, तो ये माइनस था, ऐसे ही दिखाने के लिए ये क्या बन गया है, प्लस बन गया है. रटो मत, एक चीज को याद करो, बस लॉजिक को याद करो. आप जानते हैं अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ई सेल को ज्यादा लेना है तो species getting reduced should be more than species getting oxidized. C2 should be greater than, जी बेटे, C1. अरे वैसे ही याद रखना है यार, जो कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस्ड है उसको मेरे प्यारे से बच्चों किससे ज्यादा रखना है, ऑक्सीडाइज से ज्यादा रखना है. ठीक, दैट इज वन वे. मूविंग अहेड. ये बड़ा कॉमन से पूछे जाने वाली चीजें हैं कंपटीशन में, स्कूल में ये बोर्ड में नहीं आती हैं. Concentration cell using hydrogen electrode. I'm writing NiCS, you know the meaning.
नीट के लिए मत पढ़िए, स्कूल के लिए मत पढ़िए। स्कूल के लिए पढ़ लीजिए, क्योंकि स्कूल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रूट लर्निंग लेनी है, स्कूल का मतलब है हमने सीखना है। नीट की तैयारी के लिए मत पढ़ना, बस जेई में आ सकता है। तो अब हमने एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाया यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट वही है। तो बेटे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ही एनोड बनाया, हमने हाइड्रोजन को ही कैथोड बनाया, ठीक, एनोड एंड कैथोड। रिमेंबर, हम इस वक्त एच आयन नहीं मेजर कर पाएंगे, एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेजर कर पाएंगे, हम प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मेजर कर सकते हैं। कलर से थोड़ा सा चेंज करता हूं, नजर आएगा। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज एनोड पे PH2 को हम P1 ले लेते हैं, कैथोड पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को हम P2 ले लेते हैं। तो एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होनी है। कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होनी है। वहां पे आप कॉपर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं कर सकते, कॉपर +2 को मेंटेन कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रेशर को मेंटेन कर सकते हो। तो बेटे अगर मैं इनका हैप्पी बर्थडे करूं, जिसको आप बोलते हैं कैंसिल करें, तो आपके पास क्या आ गया है, दिस इज गोइंग टू बी, यप, ये वाली इक्वेशन आपके पास ऐसे ही नंबरिंग करने के लिए तीसरी वाली इक्वेशन आ गई है। तो अगर मैं इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखूं, राइट, तो दैट इज गोइंग टू बी ई सेल 0 होगा, वो तो आपको पता ही है, -0.059/2 log of P2 by P1, log of P2 by P1, that is the equation, P2 by P1 हो जाएगा। कहानी वही है, रिएक्शन इज फिजिबल व्हेन P2 इज लेस देन P1। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सॉल्व क्या करना, क्वेश्चन में ही देखना, ये मैं एक ब्लैंक शीट डाल दी है इसके लिए। यस साईं, प्लीज सॉल्व इट। एक क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया क्वेश्चन है, पॉज कर दीजिए। अपना टेस्ट ले लो, +4 या 0, पॉज कर दो। कॉन्टिन्यूट। तो कैथोड पे ये रिएक्शन, एनोड पे ये रिएक्शन, तो जैसा हमने किया था H2P1 H2P2 E सेल इज इक्वल टू, उसने नेचुरल लॉग पे गया है, RT/NF P1/P2। ये आपका आंसर आ गया है बी बॉम्बे। यू विल बी गेटिंग ईदर +4 और यू आर गेटिंग -1। क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आपके लिए। Consider the following 4 electrode। पॉज कर दो, बट मैं आपको हिंट दे देता हूं। ये सॉलिड है, जैसा सिखाया था नर्स्ट इक्वेशन। चलो हिंट, जोन सी चीज रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जाएगी, उससे बढ़ेगा पोटेंशियल। पॉज, ओपन। आंसर इज D for Delhi, D for Dibrugarh. That tells us the application part। तो बच्चों हम लोग आपको क्या सिखा रहे हैं,
हम लोग आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर बेस्ड हमने आपको इसकी एप्लीकेशन सिखाई, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर आपको कोई दो इक्वेशन दे रही हो और उसमें से प्लस माइनस करके तीसरी इक्वेशन निकलती हो, ई नॉट को इक्वेशन के मुताबिक प्लस माइनस मत करिएगा, पहले डेल्टा जी में कन्वर्ट करेगा, फिर डेल्टा जी से आगे जाइएगा, कौन सी चीज किस में स्टोर की जा सकती है, ये हमने आपको सिखाया। फिर हमने आपको नर्स्ट इक्वेशन में ले गए। नर्स्ट इक्वेशन में कहा ये जो आपकी आंखों के सामने चल रहा है ये स्टैंडर्ड है, अगर स्टैंडर्ड ना हो तो आप क्या करने वाले हैं, राइट। तो नर्स्ट इक्वेशन में हमने आपको वो क्वेश्चन करवाए। अब यहाँ पे ये वाला लेक्चर हम रोकते हैं, अगली क्लास में बेटे एट्थ सेशन में आज हमने 7th किया है, तो हम आपको इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर लेके जाएंगे, जो कि अपने आप में ही देखने वाली चीज होगी, एक मजेदार चीज होने वाली है। तो अभी तक के लिए जय हिंद। We will continue from the 8th session in the next class. Do you understand बेटे? तो यहाँ पे हम ब्रेक लगाते हैं, 8th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंतजार करिए बच्चों।